So hello everyone, I Divyam Patidar. Today we are going to study about the bioenergetics. It's the one of the most important topic for UGC NET, and we can say it is an energy system in sports. So इस टॉपिक में हम जानेंगे कि हमें एथलीट्स को एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है और कैसे मिलती है। मेनली हम फूड में क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स प्रोसीड। तो अगर हम सबसे पहले जानेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होते हैं, तो हम पहले क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है। सबसे पहले हमें इसे ऑब्जर्वेबल फॉर्म और सिंप्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो इसमें रोल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, ये सब जाएगा हमारे स्टमक में, डाइजेस्टिव ट्रैक में, और वहाँ से मैकेनिकली और केमिकली इसका ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, इसका मैकेनिकली और केमिकली ब्रेकडाउन होगा, ये सिंप्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार ये सिंप्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, उसके बाद ये पोर्टल वेन के थ्रू जाएगा लीवर में। कहाँ जाएगा, लीवर में। लीवर में जाने के बाद में वहाँ पे जो ग्लूकोज है, जो ग्लाइकोजन है, अगर यहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रही तो उसमें क्या, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा लीवर में। लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और ये ग्लाइकोजन हम तब यूटिलाइज कर पाएंगे जब हमें एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो ये ग्लाइकोजन तो हमारे ये ग्लाइकोजन यहाँ पे स्टोर हो चुका है, और अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे जाएगा जनरल सर्कुलेशन में। ठीक है, ये हमारा जाएगा जनरल सर्कुलेशन में, थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में जाएगा, और वहाँ जाके सेल्स में और मसल सेल्स में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब ये मसल सेल्स में हमारी एनर्जी तो स्टोर हो चुकी है। अब मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम इसे डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, जो ग्लूकोज है हम इसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। सपोज आई वांट टू पुट एन एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल। सपोज इफ यू हैव 1 लाख रुपीज़ इन योर बैंक। ठीक है, आपके बैंक में 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट है, तो ये डिपॉजिट अमाउंट आप इसे डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप इसे कैश में कन्वर्ट ना करें। ओके, तो ये लाइक ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज हमारी सेल्स में, ग्लूकोज और फैट और प्रोटीन हमारी सेल्स और मसल सेल्स में स्टोर रहता है, और इसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए हमें इसे कन्वर्ट करना होगा एटीपी में। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये है हमारा फंक्शनल एनर्जी। तो अगर हमें कुछ भी मस्कुलर कंट्रैक्शन करना पड़ेगा, अगर सपोज हम रनिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि मस्कुलर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तो उस मस्कुलर कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए चाहिए एटीपी। ठीक है, उसमें एटीपी का यूज इस्तेमाल होगा, जो कि एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एटीपी से ही हमारा मस्कुलर कंट्रैक्शन या कुछ भी मूवमेंट पॉसिबल होता है। तो ये एटीपी को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस 3 मेन सिस्टम के थ्रू हम एटीपी का जनरेट कर सकते हैं। तो हमारा है पहला एटीपी पीसीआर सिस्टम, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव सिस्टम। ये 3 मेन वेज है जिसके थ्रू हम दिस एटीपी का जनरेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट दिस वीडियो में हम बात करेंगे एटीपी पीसीआर सिस्टम के बारे में। नाउ जैसे कि आपके अकाउंट में आपकी सैलरी आई है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, आपके अकाउंट में डिपॉजिट है। सो इससे आपको कुछ खरीदना है। ठीक है, आपको सपोज कुछ बिस्किट खरीदना है या कुछ खरीदना है, तो आप छोटी सी अमाउंट खर्च करने के लिए बैंक में तो जाएंगे नहीं, वहाँ जाके विड्रॉल तो करेंगे नहीं, है ना। आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ कैश होगा, अगर आपको कुछ लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड करना है मनी, तो उस आपके पास में पॉकेट में कुछ डिपॉजिट करके रखेंगे या कुछ अपने पॉकेट में आपके घर में रखेंगे। तो सेम थिंग हैपन्स, आपको अगर 8 to 10 सेकेंड के लिए रनिंग करना है, ठीक है, सपोज 8 to 15 सेकेंड के लिए रनिंग करना है, सो ये अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं जिसकी ड्यूरेशन है, सपोज आप 100 मीटर की स्प्रिंट लगा रहे हैं जिसका ड्यूरेशन 10 to 15 सेकेंड है, तो उसके लिए अगर हम ग्लूकोज से एनर्जी मांगेंगे, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन से एटीपी का सिंथेसिस करेंगे या फैट से, तो उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, एनर्जी का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, तो हम इतना फास्ट मस्कुलर कंट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो क्या कर सकते हैं हम, तो हमारी सेल्स में क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश डिपॉजिट रहता है जिसे हम बोलते हैं एटीपी।
ठीक है। तो उस टाइम पे हमारा सिस्टम काम करेगा एटीपी पीसीआर सिस्टम। नाउ द सेकंड कंडीशन इज दैट कि ये इसका ड्यूरेशन 5 to 6 सेकेंड वी कैन से नॉर्मली इतना ही तक, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है कि टू 5 to 6 सेकेंड तक बियर कर सके। पर हमें रनिंग तो 100 मीटर करना है 12 सेकेंड तक, 15 सेकेंड तक, तो हमें एनर्जी कैसे मिलेगी? एक बार हमें एनर्जी मिल चुकी है एटीपी, एनर्जी एटीपी का यूज होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, ठीक है, एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एडीपी को हम क्या कर सकते हैं, री अगेन यूज कर सकते हैं ये एटीपी के जनरेशन के लिए। तो यहाँ पे हमारा रोल प्ले करता है फॉस्फोकेरेटिन, ठीक है। सो हमारा एक बार एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो चुका है, पर हमें सस्टेन करना है 10 to 15 सेकेंड के लिए, तो हमें करना होगा एडीपी का रीसिंथेसिस। तो एटीपी का रीसिंथेसिस करने के लिए हमें क्या करना होगा, आप देख सकते हो कि एटीपी एक बार एटीपी में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसके पास है 2 फॉस्फेट, तो हमें कैसे भी करके यहाँ पे एक फॉस्फेट को ऐड करना होगा। तो उसके लिए हमारा एक डोनेटिंग मॉलिक्यूल है, एक सब्सटेंट है जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोकेरेटिन, ठीक है। तो फॉस्फोकेरेटिन कंपोजिशन है फॉस्फेट का और केरेटिन का, ठीक है। तो ये फॉस्फोकेरेटिन का ब्रेकडाउन होता है केरेटिन काइनेस के फॉर्म में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम केरेटिन काइनेस, ये इसे ब्रेकडाउन करेगा फॉस्फेट में और केरेटिन में। अब हमें यहाँ पे एक फॉस्फेट मिल चुका है, तो ये फॉस्फेट क्या करेगा, इसे डिनोट कर देगा 1 फॉस्फेट ग्रुप। तो ये 2 फॉस्फेट और 1 फॉस्फेट ग्रुप मिलके बन जाएगा ट्राइफॉस्फेट। तो ये ट्राइफॉस्फेट वापस से फॉर्मेशन हो चुका है एटीपी का। सो दिस इज अ रीजनरेशन ऑफ एटीपी, ठीक है, जो कि 5 to 8 सेकेंड बाद होता है, जिसे कि हम 12 to 15 सेकेंड तक फास्ट स्पीड में रनिंग कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस दैट कि हमें ये फॉस्फोकेरेटिन मिलता कैसे है। हम बोलते हैं कि हमारा ऑलरेडी ये सेल्स में स्टोर रहता है, ठीक है, जो फॉस्फोकेरेटिन है, तो इसका रीसिंथेसिस और इसका जनरेशन होता कैसे है। तो फॉस्फोकेरेटिन मेनली बनता है हमारे 3 टाइप ऑफ प्रोटीन से, अर्जिनिन, ग्लाइसिन और मिथोनिन। ये 3 प्रोटीन मिलके केरेटिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अर्जिनिन और ग्लाइसिन हमारी, ये इसे हम बोल सकते हैं सेमी इसेंशियल प्रोटीन और कंडीशनल इसेंशियल प्रोटीन, जिसके कि हमें थ्रू डाइट के थ्रू भी मिल सकता है और हमारी बॉडी में रीजनरेट भी हो सकता है, सिंथेसिस भी हो सकता है इसका, नोवो सिंथेसिस, ठीक है। तो ये अर्जिनिन और ग्लाइसिन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, किडनी में दोनों कंबाइन होते हैं और फॉर्मेशन बनाते हैं ग्वानियो एसिटेट का, ठीक है, ग्वानियो एसिटेट जिसे हम बोलते हैं GAA, इसका फॉर्मेशन होता है किडनी में, और किडनी से यह ट्रांसफर हो जाता है हमारा लीवर में, ठीक है। लीवर में क्या होता है, जो मेथोनिन है उसका एक मिथाइल ग्रुप डोनेट करेगा और GAA के साथ में कंबाइन हो जाएगा, और ये लीवर में GAA के साथ कंबाइन होकर फॉर्मेशन करेगा क्रेटिन का, ठीक है। तो डाइट में हमें क्या मेक श्योर स्प्रिंटर और पावर लिफ्टर जो हैं वो अर्जिनिन और ग्लाइसिन और मेथिनिन का डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करें। हम अर्जिनिन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, अगर हम इसे दूसरे प्रोटीन के साथ में लेते हैं तो उस प्रोटीन का अब्जॉर्प्शन भी अच्छे से होता है, और अर्जिनिन नाइट्राइक ऑक्साइड का प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ाता है। और नाइट्राइक ऑक्साइड का रोल आपको पता ही है कि ये मसल्स को डायलेट करता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को भी दिया जाता है, और लॉन्ग डिस्टेंस रनर के लिए भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाए और ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी मसल्स में ज़्यादा जाए। तो अर्जिनिन और ग्लाइसिन के नेचुरल डाइट में हम ले सकते हैं। अर्जिनिन हमारे टर्की के ब्रिस्ट में 16 ग्राम ऑफ अर्जिनिन होता है, और अगर हम चिकन की बात करें तो 1 कप चिकन प्रोवाइड अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 ग्राम ऑफ अर्जिनिन। तो केरेटिन की अगर बात करें तो यह हमारा ये प्रोसेस है, इसके थ्रू हमारा क्रिएटिन का फॉर्मेशन होता है। तो मेनली 1 to 2 ग्राम हमारी बॉडी में नेचुरली सिंथेसिस होता है, और जो नॉन वेजिटेरियन है उसमें ये अमाउंट ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन डाइट में जैसे कि फिश, चिकन, इसमें केरेटिन का क्या बोलते हैं क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और वेजिटेरियन डाइट में ये कम होती है। तो वेजिटेरियन डाइट जो वेजिटेरियन है उनको ये केरेटिन लेना ज़रूरी है अलग से बॉडी में, ताकि वो स्प्रिंट में अच्छा से परफॉर्म कर पाए और
अगर वेजिटेरियन के लिए हम एर्जिनिन का सोर्स बताएं तो पंपकिन सीड में ये एर्जिनिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो स्प्रिंटर्स पंपकिन सीड्स को ले सकते हैं और ये सर्च कर सकते हैं ग्लाइसिनिन और मेथोनिन किस कंपाउंड में होता है। जैसे कि नेचुरली नट्स होते हैं उसमें भी ये रिच अमाउंट ऑफ एर्जिनिन होता है। तो हमारा एक बार ये केराटिन का सिंथेसिस हो चुका है, ये हमारी मसल सेल्स में स्टोर हो जाता है और वहाँ से हमें ये प्रोवाइड करता है एटीपी पीसीआर सिस्टम को, जो कि ब्रेकडाउन के बाद फॉस्फेट ग्रुप को डोनेट करता है एडीपी को। तो ये हमारे टोटल हमारी बॉडी में देखें तो 100 to 120 ग्राम ऑफ केराटिन फॉस्फेट स्टोर्ड रहता है। सम एथलीट्स टेक केराटिन एज ए सप्लीमेंट, ठीक है। तो वो क्या करते हैं 20 ग्राम सप्लीमेंट्स लेते हैं इन अ लोडिंग फेस। रेगुलरली 20 ग्राम पहले लेंगे 1 वीक तक, उसके बाद में वो 5 ग्राम डेली लेंगे 3 to 4 वीक्स तक, ताकि उनका जो मेंटेनेंस फेस मेंटेन रहे। अगर हमारा केराटिन का लेवल मसल सेल्स में ज़्यादा रहा तो हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी का रीसिंथेसिस कर पाएंगे और ज़्यादा देर तक कर पाएंगे। तो केराटिन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर हम रेगुलर ट्रेनिंग करें तो इस अमाउंट को हम बढ़ा सकते हैं। सो एटीपी पीसीआर सिस्टम डोमिनेंट होता है, जैसे कि आपको मैंने कहा स्प्रिंट रनर्स में और बास्केटबॉलर्स में। तो इसकी ट्रेनिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको फोकस करना पड़ेगा कि ये यूटिलाइजेशन किस ड्यूरेशन तक होता है। तो आप 10 सेकेंड की स्प्रिंट लगा सकते हैं विथ फुल एनर्जी, ठीक है। आपने 10 सेकेंड की स्प्रिंट लगा दी, उसके बाद में अगर आपने इसे कंटिन्यू रखा, मेक श्योर अगर आपने इस 10 सेकेंड को कंटिन्यू रखा तो आपका पाथवे ग्लाइकोलाइटिक पाथवे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसे 30-40 सेकेंड्स तक करते हैं तो आपका एनर्जी ग्लूकोज से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है 10 सेकेंड की स्प्रिंट लगाना है विथ मैक्सिमम पेस और उसके बाद आपको 3 मिनट का रेस्ट लेना है। तो अगर आपने 3 मिनट का रेस्ट लिया तो उस टाइम में आपका एटीपी जो मसल्स में खत्म हो चुका था 10 मीटर की स्प्रिंट में वो रीसिंथेसिस हो जाएगा। और अगेन आप 2 to 3 मिनट का रेस्ट लेने के बाद में अगेन 10 सेकेंड की स्प्रिंट लगाए और ऐसा रिपीटेशन कर सकते हैं 10 to 12 टाइम्स, जिससे कि आपका एटीपी पीसीआर सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। प्रॉपर ड्यूरेशन ऑफ रनिंग और प्रॉपर रेस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे अगर हम इग्नोर करते हैं तो हमारा एटीपी पीसीआर सिस्टम अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि हम उस टाइम पे दूसरे सिस्टम का यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। और अगर आप इसे अगर और ज़्यादा अगर हम इंटेंसिटी स्लो करके और ज़्यादा ड्यूरेशन तक करें, अगर इसे हम स्प्रिंट लगाए 800 मीटर 1500 मीटर 2 किलोमीटर, तो धीरे धीरे हमारा एनर्जी सिस्टम शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीडेटिव सिस्टम पे, जिसे हमें एनर्जी देगा ग्लूकोज। और अगर इंटेंसिटी स्लो रही तो उस टाइम पे एनर्जी देगा फैट। सो दिस इज ऑल अबाउट एटीपी पीसीआर सिस्टम। लेट मी कंक्लूड, एटीपी पीसीआर सिस्टम 100 to 12 सेकेंड तक काम करता है। हमें मेनली एनर्जी की करेंसी जो जिसे हम बोलते हैं एटीपी इस टाइम पे एनर्जी देता है। और पीसीआर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फॉस्फोकेरेटिन हमें फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करता है। केरेटिन का फॉर्मेशन होता है, एटीपी बनता है एडिनिन और राइबोस शुगर के कंबाइन से, जिसके साथ में 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ते हैं और एनर्जी इस बॉन्ड में रहती है। और अगर हम बात करें केरेटिन की सिंथेसिस की तो ये 3 मॉलिक्यूल एर्जिनिन, ग्लाइसिन और मिथोनिन प्रोटीन रोल प्ले करते हैं, जो कि कंबाइन होकर जीएई बनाते हैं। जीएई जाता है हमारे लीवर में मिथाइल ग्रुप के साथ में कंबाइन होता है और केरेटिन का फॉर्मेशन करता है। और ये केरेटिन मसल सेल में जाके हमें रीसिंथेसिस करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम काम कैसे करता है और ऑक्सीडेटिव सिस्टम काम कैसे करता है, हमें फैट से प्रोटीन से एनर्जी कैसे मिलती है और उस टाइम पे किस स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और किससे हम किस टेक्निक से किस वे से हम इसे इंप्रूव कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पोर्ट्स साइंस एंड फिटनेस लैब। थैंक यू।